आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ कितनी हैं वो देखेंगे और कुछ दिवस देखेंगे और आरटी एक्ट 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। 1 अप्रैल 2010 को ये आरटी एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ। तो ये आरटी एक्ट 2009 है जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखना। वो आरटी अधिनियम जो 2011 है ना, वो 1 अप्रैल 2011 में ही हुआ था लागू, याद रखना। सॉरी 2011 में जो नियम 2011 है ना, वो 29 मार्च को उसकी अधिसूचना वगैरह हुई, 30 मार्च को प्रकाशन हुआ और 1 अप्रैल को वो भी लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये भी लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार लागू जो है ना, विश्व का 135वां देश बना था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के थे। और आरटी एक्ट ये जो लागू किया गया था 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान जोड़ा गया। कौन सा संविधान? 86वां संविधान संशोधन हुआ ना, ये आप देख सकते हो। 86वां संविधान संशोधन 21A अनुच्छेद जोड़ा गया 12 दिसंबर 2002 को। ये 86वां संविधान संशोधन 21A को मूल अधिकार का जो रूप दिया गया था। इस आरटी एक्ट 2009 को मूल अधिकार का जो रूप दिया गया था वो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था ना, उसके अकॉर्डिंग दिया गया था। 1 से 12 तक के सभी बालकों को निःशुल्क मुक्त शिक्षा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। यह भी याद रखना, ये देश का प्रथम राज्य था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के कुछ बिंदु हैं, उसे देखेंगे हम। नीति निर्देशक तत्वों में इसका जो वर्णन है वो कहाँ है? ये सभी एग्जाम पॉइंट यू है सभी, तो याद रखना। ये अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य जो उल्लेख है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में वर्णन है। मूल अधिकारों में ये 21A में इसका वर्णन है। और आगे हम देखते हैं, यहाँ आप पूरा देखोगे तो मूल अधिकार, यहाँ आप देखोगे ना मूल अधिकार जो है ना, ये 11 मूल कर्तव्य थे, पहले 51A में जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में जो ये आप देखोगे तो मूल अधिकारों के संबंध में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु में माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया और अपने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार से वंचित ना करें। ये 51A में 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आरटी एक्ट 2009 में 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं, याद रखना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी धाराएं हैं? 38 और 7 अध्याय हैं। हमारे एग्जाम में चौथा अध्याय दिया हुआ, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वो चौथा अध्याय है ना, जिसके अंदर शिक्षकों के कर्तव्य हैं। आरटी एक्ट लागू करने वाला जो पहला देश था वो स्वीडन था, विश्व में, है ना, विश्व में स्वीडन था। और सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2011 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। और दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 8 वर्ष तक की आयु के लिए संक्षिप्त, यानी कि आयु निश्चित हो गई थी। 6 से जो वर्ष है ना 18 वर्ष वो लागू उम्र है वो निश्चित की गई थी। पहला अध्याय वगैरह यहाँ हम सारे अध्याय देखेंगे, क्रम से देखेंगे आप पूरा। प्रस्तावना जो भी पहला अध्याय है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार। दूसरा अध्याय है केंद्र व स्थानीय सरकारों के जो अभिभावकों के जितने भी दायित्व है ना, ये तीसरा अध्याय है। स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया। चौथा अध्याय और ये तीसरा अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा का जो सिलेबस है ना वो 5वां अध्याय है। और 7वां है बाल अधिकारों का संरक्षण। और छठा जो अधिकार है वो 7वां है, वो ये आप देख सकते हो। अन्य प्रासंगिक बातें, शिक्षक के कार्य दिवस कौन कौन से हैं वो देखेंगे अभी हम। तो ये कार्य दिवस है, आप देखोगे तो पूरा का पूरा सब परीक्षा में पूछा गया है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। प्राथमिक स्तर पर 200 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक, और ये भी 105 तक 800 शैक्षणिक घंटे। कार्य दिवस 200 और 800 है वो घंटे हैं। और 6 से 10 तक 8 तक है ना, 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर तक है ना, जो भी ये माध्यमिक स्तर लिखा है, लेकिन यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर है। यहाँ प्रारंभिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक होती हैं उसमें 220 घंटे हैं। 6 से 8 तक के ये भी देख सकते हो 1000 घंटे हैं। प्रति सप्ताह शिक्षण हेतु न्यूनतम कार्य दिवस से 45। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% पुटअप होगा। विद्यार्थियों तथा शिक्षक का अनुपात जो प्रारंभ में क्या किया है, यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होगा, 100% आएगा। आप देख लेना सभी के सभी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है जितने भी फैक्ट है ना, ये सारे फैक्ट है ना, आप देख लेना। 3 शिक्षकों पे कितना टीचर बच्चों पे होंगे, 61 से 91 पे कितने टीचर होंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने बताए हैं आपको। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो इसको रट लेना। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। वर्तमान में भी ये घंटों तो हमेशा पूछा गया और शिक्षक भी पूछा गया है कि 190 से 200 तक है, या 121 से जो दिए हुए हैं ना टीचर कितने होने चाहिए। ये भी पूछा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर से कितनी दूरी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर। 6 से 8 तक है उसके लिए 2 किलोमीटर, ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया। और ये इंपॉर्टेंट तथ्य लास्ट में देख सकते हो आप।
कि यहाँ पर जो प्राथमिक कक्षा है 1 से 5वीं तक 4 घंटे हैं और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 4.5 घंटे जो इनका शैक्षणिक प्रावधान है, प्रतिदिन का जो शैक्षणिक प्रावधान है वो ये है। और आगे हम चलते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन कौन सी थी। तो प्रथम थी 24 जुलाई 1968 को, द्वितीय थी वो 1986 में, आपको बता दिया मैंने। तीसरी जो 2020 में अभी जारी हुई है ना, अभी लागू नहीं हुई, जारी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। और आगे हम देखेंगे ये 11 नवंबर है ना, 11 नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ये प्रथम बार 2008 में मनाया गया था। और ये जो है ना, ये कहाँ किस कारण मनाया जाता है? अब्दुल कलाम की स्मृति में, याद में, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उसी के दौर में। और अंतर्राष्ट्रीय जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को हम सबको पता है हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में। और एक है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ लिखा नहीं है। और शिक्षा है ना, वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये जो कुछ फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये परीक्षा में 2023 में सब लगभग सभी आ चुके हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट मैंने बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।